देखो हॉरर फिल्म से जो मेरा रिश्ता है ना वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कंज्यूरिंग मूवी के ट्रेलर के बारे में बात की है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इस कारण की वजह से जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है ना जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उस फिल्म का सेकंड या थर्ड पार्ट आता है और उस पर्टिकुलर फिल्म में मतलब उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में स्टोरी हो या फिर कैरेक्टर्स हो उनमें डाउनग्रेड देखने को मिलता है ना, तो वो चीज मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है। और ऐसे ही कुछ हुआ था इट चैप्टर 2 के साथ, जहां पर मुझे इट चैप्टर 1 बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। और इसी उम्मीद के साथ कि इसके पार्ट 2 को भी बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया जाएगा, मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए पहुंचा था। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। और कोई छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि इट चैप्टर 2 जो थी ना उसमें जंप स्केयर कम और चीजों को कितने खूबसूरत तरीके से मतलब डिजाइनेबल वे पे दिखाया जाए ना, उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। मतलब हाँ मानता हूँ कि अगर कोई हॉरर फिल्म है तो उसमें जंप स्केयर वाले सीन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर थोड़े थोड़े देर पे जितना ज्यादा जंप स्केयर हो उतना ज्यादा जंप स्केयर डालने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में डाल दी जाती है ना तो वो खटकने लगती है। और सेम इट चैप्टर 2 के साथ भी यही हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि इट चैप्टर 2 के पास बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन सारे सीन्स पे ज्यादा फोकस किया था एंड हेंस द रिजल्ट वाज डिजास्ट्रस। और इसलिए अभी कुछ दिन पहले जब इट वेलकम टू डेरी का फर्स्ट टीजर आया, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसके बारे में मुझे मेरे एडिटर साहब ने बताया, तब मुझे जाके पता चला कि अच्छा ऐसी भी कोई एक सीरीज आने वाली है। तो जो मेरा पहला रिएक्शन था ना इस बात को सुनकर वो यही था कि अब मेकर्स इस पर्टिकुलर चीज को कितना निचोड़ेंगे, और इसलिए मैं इसके टीजर को देखना भी नहीं चाह रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक चांस देकर देख ही लेते हैं। क्योंकि जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया ना तो मुझे पता चला इस पर्टिकुलर सीरीज में 2 ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना जिन्होंने पार्ट 1 को बहुत अच्छा बनाया था। एक तो हो गए हमारे बिल स्कार्सगार्ड, इन्होंने इट चैप्टर 1 में और इट चैप्टर 2 में पेनीवाइज द क्लाउन का रोल प्ले किया था, और दूसरे हैं हमारे एंडी मुसेंटी जो कि इट चैप्टर 1 के डायरेक्टर थे। तो इन दोनों पे भरोसा करके मैंने इसके फर्स्ट टीजर को देखा, और हाँ मैं बोलूंगा इसका टीजर मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे जिस तरीके की सेटिंग सुन के रखी गई है ना, जहाँ पे स्कैरी प्लस जो रेसिज्म वाली बात है ना उस पर भी अच्छा खासा फोकस किया जाएगा, ऐसा इसके टीजर को देखकर लग रहा है। मतलब हाँ इस सीरीज का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने पर नहीं होगा, बल्कि जिस पीरियड पे ये फिल्म सेट है ना, मतलब 1960s में जब रेसिज्म अपने पीक पे था, उस चीज पर भी इस सीरीज ने अच्छा खासा फोकस किया है, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ। और ये इसके टीजर को देखकर लग भी रहा है। उसके बाद कैसे पेनीवाइज के आने का पता चलता है, जो हमें कुछ सीन्स में दिखाया गया है, जहाँ पे हम कई लोगों को मुस्कुराते हुए मतलब क्रीपी वे में मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, जो कि धीरे धीरे ही सही हिंट दे रहा है पेनीवाइज के आने का। जहाँ पे हमारा जो ग्रुप था ना इट चैप्टर 1 में और इट चैप्टर 2 में, द लूजर्स ग्रुप, वैसे ही कुछ बच्चे यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इसकी कहानी स्टीफन किंग की जो नोवेल थी उसी पर बेस्ड है, तो मे बी ये जो ग्रुप है ये वही ग्रुप है जो हमें इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 में दिखाया गया था। और फिर धीरे धीरे बस 2 मिनट के टीजर में हमें जिस तरीके से टेंशन बिल्ड करते हुए दिखाया गया है ना, वो बढ़िया था, लिटरल बढ़िया था। बट एक चीज में शिकायत है कि इसके टीजर में थोड़ा सा भी ग्लिम्स हमें पेनीवाइज का नहीं दिखाया गया। हमें मानता हूँ टीजर के एंड में हमें एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी, बट वो भी फॉगी वे में था। बट इसके अलावा इस सीरीज का साउंड ट्रैक, इस सीरीज की ओवरऑल सेटिंग जो 1960s में है उस पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज टेक्निकली वेल मेड लग रही है। तो इसलिए इसके बारे में अभी और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये तो बस 2 मिनट का टीजर था। वेल आगे इसका अगर ट्रेलर आए तो मैं इसके बारे में हो सकता है डीपली और बात करूं, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। वेल फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेकर। अगर इस टीजर के बारे में आपका भी कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन है, या फिर इस पूरे पेनीवाइज द क्लाउन और इट यूनिवर्स के अराउंड आपका कोई अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो उसे भी आप कमेंट जरूर से करिएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।